आज ब्लेड गॉड में हम 4 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छा रिवीजन और बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट आप बोल सकते हो अपने एसिडिटी वाले पार्ट के। एसिडिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कितने अच्छे से आपको आते हैं, कितने डेप्थ में आते हैं, आपका अप्रोच कैसा रहता है, कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कैसे करते हैं, कौन कौन सी ट्रिक है जो आपको नहीं आती, ये सारी चीज़ें आपको अभी ये 4 क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा उससे बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो हर एक क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करो, फिर देखो मैंने क्या अप्रोच बताया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस 4 कंपाउंड्स आर लिस्टेड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ वेयर 1 इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 4 इज वीकेस्ट। तो यहां पर ना रैंक 1 मतलब होगा, रैंक 1 मींस स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा वो करना है हमें, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये करना होगा, ये रैंक 1। और रैंक 2 जो होगा फिर उसके बाद रैंक 3, रैंक 4, यानी कि एसिडिटी का बेसिकली ऑर्डर। 1 आप किसको बोलेंगे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे किसको रखेंगे, सेकंड पे किसको रखेंगे, थर्ड पे किसको रखेंगे। तो हम इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सॉल्विंग करने के बाद आंसर के रूप में हम क्या करेंगे, ABCD में रैंक 1 रैंक 2 ऐसे डाल देंगे, ठीक है, ये करना होगा हमें। तो देखो इसमें अप्रोच क्या है, पहले ट्राई कर लेना आप खुद से, उसके बाद मेरा अप्रोच देखना। हम यहाँ पर ट्रिक क्या अप्लाई करते हैं, सबसे पहले अगर आप एनालाइज करोगे तो देखोगे कीटोन वर्सेस एस्टर हो रहा है, यहाँ कीटोन वर्सेस एस्टर चल रहा है यहाँ पे। और कीटोन वर्सेस एस्टर में क्या होता है, कीटोन के पास, कीटोन के एडजेसेंट जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनको हटाने पर नेगेटिव चार्ज का जो रेजोनेंस होता है वो एक सिंपल सा रेजोनेंस है, कॉन्जुगेटिव रेजोनेंस है, जिसमें ऑक्सीजन डिलोकलाइज करता है नेगेटिव चार्ज को। अगर आप वहीं पर एस्टर की बात करते हैं तो एस्टर में क्रॉस कॉन्जुगेशन होने लगता है। आपने अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाया अल्फा पोजीशन से, तो आप जब नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी कार्बोनाइल वाला पार्ट ऑलरेडी डिलोकलाइजेशन में था, राइट। और अब इस नेगेटिव चार्ज को फाइट करनी पड़ेगी अपनी बारी लाने के लिए कि भाई मुझे भी डिलोकलाइजेशन करनी है। तो आप इसे क्रॉस रेजोनेंस के फॉर्म में ले सकते हो कि क्रॉस रेजोनेंस की वजह से एस्टर की एसिडिटी कम होती है और यहां पर सिंपल रेजोनेंस कीटोन में, तो कीटोन की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा ही होती है, राइट। कीटोन की एसिडिटी ज़्यादा होती है एस्टर से, इसी वजह से आप एक दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हो और कह सकते हो कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिस्टम है ये, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिस्टम इसके अंदर टेंडेंसी कम होगी डिलोकलाइजेशन की, तो ये एक दूसरा लॉजिक है, ठीक है। अब इस बेसिस पर आप देखो, सर्च करो, यहां पर एक एस्टर दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 एस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर तो एल्काइन है और यहां दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ कीटोन, सिर्फ और सिर्फ कीटोन दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर आप जब कंपेयर करने जाओगे तो कंपेयर करने का तरीका क्या रहेगा, कीटोन की एसिडिटी ज्यादा एस्टर से, और एस्टर भी जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर एसिडिटी और भी कम हो जाएगी। तो जहां पर 2 एस्टर्स हैं उनकी एसिडिटी थर्ड नंबर पर आ जाएगी, और अल्काइंस जहां पर के कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है ऑक्सीजन के थ्रू वो लास्ट में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए एस्टर में एटलीस्ट ऑक्सीजन है डिलोकलाइजेशन करने के लिए। तो आप वैसे भी जानते हैं कि कीटोन्स की एसिडिटी अल्काइन से इसीलिए ज्यादा होती है, हालांकि कीटोन में जिस किसी भी हाइड्रोजन को हम हटाते हैं वो sp3 कार्बन से हटता है, बट चूंकि sp3 कार्बन बाद में एक डिलोकलाइज सिस्टम का पार्ट बन जाता है और ऑक्सीजन वहां पर डिलोकलाइजर होता है, अल्काइन से ज़्यादा एसिडिटी कीटोन्स की होती है। पीके वैल्यू नॉर्मल एसीटोन की पीके वैल्यू 19 होती है, और अगर एसिटाइलिन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 23 होती है, तो इसीलिए हम अल्काइन को लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट पोजीशन पर है, रैंक 1 पर है, और आप इस हिसाब से फिर ऑप्शंस को सेट कर लेना, ठीक है। ऑप्शंस को सेट करने का काम आपका होगा, ये रैंक 2, ये रैंक 3 और ये रैंक 4, ठीक है। ये मैंने रैंकिंग कर दी है, अब आप ऑप्शन के साथ मैच कर लेना। सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है इस मामले में कि इसमें बिल्कुल नए तरीके से मॉलिक्यूल्स अरेंज दिखाई देंगे आपको, स्पेशली ऑप्शन ए। तो यहां पर भी आपको उसी तरह से ऑर्डरिंग करनी, उसी तरह से रैंकिंग करनी है। अब देखो सल्फोनिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड से क्यों ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन का है
और डिलोकलाइज करने के लिए 2 ऑक्सीजन लगे हैं। हालांकि यहाँ पर सल्फोनिक एसिड नहीं है, बट उसी पैटर्न पर हमें सोचने का काम उसी पैटर्न पर करना है। तो बी ऑप्शन को अगर आप देखोगे, अल्फा पोजीशन से जब आप हाइड्रोजन हटाओगे तो 2 ऑक्सीजन है जो साइमल्टेनियसली डिलोकलाइजेशन कर सकते हैं, जिसको हम अक्सर डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस कहते हैं। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है डिलोकलाइज करने के लिए। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिटी इसी की होनी है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो दिखाई दे रहा है अल्फा पोजीशन जहां पर ज्यादा एसिडिटी रख सकता है, वो कौन सी पोजीशन होगी? जहां पर ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग डिलोकलाइजर के रूप में होगा, और वो होने वाला है NO2 वाला। यहां पर NO2 के केस में 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, डिलोकलाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग, और जो 2 ऑक्सीजन का इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो भी काम कर रहा है साथ साथ। तो इसीलिए रैंक 1 इसे हम डालेंगे, रैंक 2 इसकी डालेंगे। हर जगह आपको sp3 कार्बन का ही हाइड्रोजन हटाना है, राइट? सो इसलिए आप इस मामले में सारे के सारे स्पेसीज कॉमन है। आपको बाद में देखना है कि डिलोकलाइजेशन कहां पर ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। अगर आप डी ऑप्शन को देखें तो यहां पर कार्बोनाइल है, 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एसिडिटी इस वजह से 3rd नंबर पर आएगी। ये हमारे लिए रैंक 3 हो जाएंगे। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सी वाला ऑप्शन तो ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर तो 3 फिनाइल रिंग लगी हुई है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है। यहां पर देखो, कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगा है और 1 ऑक्सीजन की डिलोकलाइजिंग पावर ऑलमोस्ट 10 कार्बन पर डोमिनेट करती है। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो बड़े आराम से आप सी को लास्ट में रख सकते हो, क्योंकि यहां पर एक भी ऑक्सीजन एज अ डिलोकलाइजर नहीं है। तो डेफिनेटली यहां पर एसिडिटी कम होनी है। अगर पीके वैल्यू मैं आपको बता दूं तो आपको बिल्कुल झटका सा लग जाएगा। पीके वैल्यू 30 प्लस में होती है इसकी, अबाउट 32-33 के अराउंड होती है पीके वैल्यू। और डेफिनेटली यहां पर इवन के एसीटोन से अगर आप कंपेयर कर लें तो पता है आपको कि एसीटोन की जो एसिडिटी है वो पीके वैल्यू 19 के अराउंड होती है। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन जो है वो सबसे लास्ट रैंक में आएगा। अब आप मुझको जरूर बताना कि आपके 2 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए और आंसर विथ लॉजिक सही हुए, और सारे ऑप्शंस के कौन कौन से ऑप्शन के आपने लॉजिक जो है वो ढंग से सोचे। ठीक है, कमिंग टू द 3rd क्वेश्चन। यहां पर कुछ उसी पैटर्न पर, जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने काम किया, तो कुछ उसी पैटर्न पर बातें हो रही हैं। ए ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो जब आप हाइड्रोजन हटा लेंगे तो 2 साइनाइड है जो डिलोकलाइजेशन के लिए अवेलेबल है। अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे NO2 के साथ, तो डेफिनेटली विनर विल बी NO2। तो हम यहां पर जो बी ऑप्शन है उसे रैंक 1 देंगे, क्योंकि NO2 का माइनस आई भी स्ट्रॉन्ग और 2 ऑक्सीजन है डिलोकलाइज करने के लिए, और यहां पर साइनाइड है जो कि NO2 के बाद ही आएगा। तो दिस विल बी लाइक, एक सेकेंड, यहां पर एक बहुत प्यारा सा ट्रैप है। जो सी ऑप्शन है अपने आप में वो डायरेक्टली एक एसिड है। और देखिए, जितने बच्चे नहीं जानते हैं HCN के पीके वैल्यू, अगर अंदाज रखिएगा तो बहुत मजा आएगा। पीके वैल्यू, इसकी पीके वैल्यू क्लोज टू NH4Cl की पीके वैल्यू के होती है। दोनों 9.3 9.4 के आसपास होते हैं, और इन दोनों की एसिडिटी जो है वो फिनॉल से भी ज़्यादा होती है। अब एक बहुत मज़ेदार बात, अगर ये पता है आपको तो फटाफट आप HCN को रख सकते हैं रैंक 2 पर, तो ये रैंक 2 पर आ जाएगा। और ये एक बहुत प्यारा सा ट्रैप था, अगर ये नहीं पता है तो आप फंस सकते हैं। ये जाएगा रैंक 3 पर, राइट। एंड डेफिनेटली जो लास्ट में हमारे पास एस्टर है वो रैंक 4 पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस्टर है। अब आता है सबसे अच्छा क्वेश्चन। ये जो 4th क्वेश्चन है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, और ये आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ऊपर लेकर के जाने वाला। रेयर ही कोई बच्चा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट लेता है इस क्वेश्चन पर तो रेयरली ही सही हो पाता है। तो आप में से जितने बच्चे जिन्होंने कि लॉजिकली इसको बहुत सही सोच लिया होगा, हैट्स ऑफ। देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एसिडिक स्ट्रेंथ की रैंकिंग करने के लिए, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर इस ए ऑप्शन की बातचीत करेंगे तो ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल है, एरोमेटिक हो जाएगा। ये डेफिनेटली 8 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाला है ना। यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाला है,
डेफिनेटली आप इसको सबसे लास्ट में रखने वाले हैं। इसके अंदर जो है वो दूर दूर तक एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो गड़बड़ा चुका है, एंटी एरोमेटिसिटी की तरफ जा रहा है ये। हालांकि बड़ी रिंग है तो इसके अंदर एक नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर की जैसी सिचुएशन भी बनती है जब रिंग बड़ी होती है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी आप समझ गए कि यहां पर इसकी स्टेबिलिटी गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ा गई है, राइट। अब डी ऑप्शन को देखिए, यहां पर जब आप C माइनस बनाएंगे हाइड्रोजन हटा करके, रिमूव करके, तो 2 ऑक्सीजन है जो डिलोकलाइज करेंगे एक्टिव मिथाइलिन के जैसे। अगर आप इसी डी ऑप्शन को कंपेयर कर पाए सी के साथ तो आप सही आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर सल्फर को अगर आप ध्यान से देखें, सल्फर के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और शायद यहीं पर आपसे गलती हो गई होगी, आपने ये नहीं देखा होगा, नहीं सोचा होगा, राइट। डबल बॉन्ड O देख करके आप खुश हो गए होंगे और आपने ये बात नहीं सोची होगी। जबकि अगर आप बेसिक फंडा भी लगाते हैं ना एसिडिटी का, जहां पर कि हम अक्सर H2O का कंपेरिजन करते हैं H2S के साथ, O माइनस का कंपेरिजन करते हैं S माइनस के साथ और कहते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर एनायन का साइज बढ़ता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर ये फंडा भी लगा दें तो S माइनस विल बी मोर स्टेबल। तो यहां पर CH माइनस ये डिलोकलाइज होगा सल्फर के साथ, इस साइड भी डिलोकलाइज होगा सल्फर के साथ, तो बन जाएगी रैंक 1 इसकी, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, O माइनस से भी ज्यादा। रैंक 2 बन जाएगी इस मॉलिक्यूल की, एंड देन रैंक 3 आ जाएगी इसकी, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके वो 4 क्वेश्चन जिससे आई थिंक दैट कि आपके पूरे एसिडिटी का रिवीजन हो जाएगा और आप अपना फेवरेट क्वेश्चन जरूर बताएंगे। मेरा तो फेवरेट ये वाला है, वैसे सारे ही फेवरेट हैं इस मामले में कि कुछ ना कुछ आप इन चारों क्वेश्चन से नया सीखते हैं। ऑल द बेस्ट।